हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस मेडिकल टर्म का एक्सप्लेनेशन घर में पाए जाने वाले साधारण सी चीजों को यूज करके करने वाले हैं, ये टर्म है आपका लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, फिर मैं आपको एक बढ़िया सा डेमो दिखा दूंगा। लोकल एनेस्थेटिक में जो पहला वर्ड है लोकल, उसका मतलब यह है कि वो किसी न किसी रेस्ट्रिक्टेड पार्ट को, छोटे से पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एनेस्थेटिक का मतलब होता है एक ऐसा एजेंट जिसका यूज हम तब करते हैं जब आपको आपकी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में या तो पूरी बॉडी में दर्द के एहसास को रिवर्सिबल तरीके से ब्लॉक करना होता है। तो यह आपका एनेस्थेटिक कहलाता है। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेलिटी कि आप किसी पर्टिकुलर पार्ट को लोकली इसको एनेस्थेसाइज करना चाहते हो कि पूरी बॉडी को डिपेंड करता है, उसके हिसाब से इसका नाम चेंज हो जाता है। अगर मैं अपने दांत को रिमूव करना चाहता हूं, अगर इसी पर्टिकुलर पार्ट में टांके स्टिच लगवाना चाहता हूं या नाखून प्लिकिंग करना चाहता हूं, तो वहां पे जो हम अप्लाई करेंगे वो आपका लोकल एनेस्थेटिक होता है। जबकि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो, कोई मेजर सर्जरी करनी हो, तो पूरी बॉडी को सुन्न कर दिया जाता है और इसे हम कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक। लेकिन आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे केवल आपके लोकल एनेस्थेटिक के बारे में। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज अगर मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम है और मुझे यहां पे स्टिच करानी है, टांके लगाने हैं, तो फिर मुझे तो लिगेचर सूचर को यूज करने पड़ेंगे और उससे काफी ज्यादा पेन का एहसास होगा। बिना एनेस्थेटिक यूज किए वो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हम यहां पे लोकल एनेस्थेटिक को अप्लाई करते हैं जेली के फॉर्म में और एक पर्टिकुलर टाइम बाद जब उसमें वापस से हम लिगेचर और सूचर का यूज करते हैं, तो हमें दर्द का एहसास नहीं होता, क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक यहां पे डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू इसके जगह पे पेन के परसेप्शन को ब्लॉक कर देते हैं, वो जगह को सुन्न कर देते हैं। एक्चुअली जो लोकल टर्म है वो यही है कि इसको सुन्न कर देते हैं। तो हमारे घर में भी ऐसे कई चीजें रखी हुई हैं जिसका यूज हम किसी पर्टिकुलर पार्ट को थोड़ी देर के लिए सुन्न करने में करते हैं। क्या होता है जब आपके हाथों में कभी भी सूजन आ जाती है, कभी आप जर जाते हैं, कभी गर्म पानी आपके हाथ में लग जाता है, कभी आपको बहुत ज्यादा तेज दर्द का एहसास पर्टिकुलर पार्ट में होता है, तो फिर आप घर में क्या करते हैं? या फिर एक एग्जांपल खेल का ही ले लेते हैं। जब हम छोटे थे तो इस तरह के कंपटीशन हमारे बीच में कई बार अक्सर हुआ करते थे। आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं वो बर्फ का पूरा क्यूब का कटोरी है, इसमें काफी सारे बर्फ के क्यूब रखे हुए हैं। तो हम बचपन में क्या करते थे कि कौन ऐसा है जो अपने हाथ में इस तरह के बर्फ को काफी देर से दबा कर रखेगा। ये कंपटीशन हुआ करता था। जब कंपटीशन में कोई भी जीतता है या कोई हारता है, डजंट मैटर, बट दोनों को ये चीज फेस करनी पड़ती थी कि एक काफी देर बाद जब आपके हाथ से बर्फ चला जाएगा, पिघल जाएगा, तो आपको हाथ सुन्न लगने लगता था, आपको हाथ पे किसी तरह का एहसास नहीं होता है। अब उसी जगह पे अगर आप पिन चुभ होने की कोशिश करेंगे, कोई टूथपिक पिक करने की कोशिश करेंगे, तो आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। मैं आपको समझाता हूं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे मैं कुछ क्यूब्स ले लेता हूं, ये मेरे हाथ में बर्फ के बहुत सारे क्यूब्स है ना, इनमें से मैं स्लाइटली 2 क्यूब्स ले लेते हैं और इस 2 क्यूब्स को मैं अपने हाथ में काफी देर के लिए रखता हूं। ये मैंने हाथ में रखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, आई होप कि दिख रहा होगा कि ये बर्फ की क्यूब्स है। तो इस बर्फ के क्यूब को अगर मैं इस तरीके से हाथ में काफी देर के लिए रखूंगा, तो आप यहां से देख सकते हैं मेरे हाथ के हीट की वजह से ये जो बर्फ है, आइस है, वो मेल्ट होकर पानी की तरह इस तरह से टपक रहा है। लेकिन यकीन मानिए मुझे काफी तकलीफ हो रही है, मेरे हाथ में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये सह पाऊं, थोड़ी देर के लिए मैं सह पाऊं इसको पूरा हीट दे करके, तो आप भी इस चीज को घर में करके देख सकते हैं कि अब मेरे हाथ में थोड़ा सा सुन्ननेस आने लगा है और काफी देर और करूंगा तो मुझे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगेगी। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब मेरे हाथ पे दर्द क्या किसी भी चीज का एहसास नहीं हो रहा, बिकम एक प्रकार से बोल लीजिए सेंसलेस हो गया। अब इस पे मैं टूथपिक को भी प्रिक करना चाहूंगा तो मुझे उतना एहसास नहीं होगा जितना कि उस हाथ पे होता जिस हाथ पे मैंने इसको यूज नहीं किया था। तो इस तरीके से जो आइस के क्यूब्स हैं, ये हम अपने जनरल नहीं बल्कि लोकल एनेस्थेटिक को समझने के लिए यूज कर सकते हैं। काफी देर अगर आपकी कैपेसिटी, थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, जैसे ही एडजस्ट होता है उसके बाद आपको उसका एहसास हो जाता है। जैसे मेरे को थोड़ी ही देर पे काफी सुन्ननेस लगने लग गया है। तो ये है आज का टर्म जिसको हमने समझा बर्फ के सिंपल से एग्जांपल से, और ये है आपका लोकल एनेस्थेटिक। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टर्म्स हैं, जो वोकैबुलरीज हम यूज कर रहे हैं अपने डेली लाइफ के एग्जांपल से घर से निकाल करके, वो आसानी से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।